नेक्स्ट इक्वेशन हमारे पास बनेगी 0C1 2C2 प्लस 4C3 इक्वल टू C के इक्वल। अब ऑब्जर्व करो कि हमारे पास गिवन क्या है। ये 1 मिनट रुकना। ये -4 है, ये -4 है, तो अपने पास यहाँ पे भी क्या होगा, 2C2 माइनस 4C3 होगा इक्वल टू C। तो ओवरऑल अब हमें ए बी सी के ऊपर कंडीशन निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 को देखते हैं। इक्वेशन नंबर 2 से हमने C3 की वैल्यू निकाल ली। C3 किसके इक्वल आ जाएगा, ये आएगा B माइनस C1 प्लस C2 अपॉन 3 आएगा। ये C3 की ये वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे। 3 2 1 C3 की ये वैल्यू किस में पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 में। तो 2 टाइम्स C2 माइनस 4 टाइम्स B माइनस C1 प्लस C2 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू C के बराबर। तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास एक रिलेशन आएगा C1 और C2 के बीच में। ठीक है, रीअरेंज करते हैं इसे थोड़ा सा, जैसे 2C2 प्लस 4C1 अपॉन 3 माइनस 4C2 बाई 3 इक्वल टू C प्लस 4B अपॉन 3 के बराबर। ठीक है, अब जब इसे सॉल्व करेंगे अपने पास 3 एलसीएम लेंगे, तो 6C2 माइनस 4C2 2C2 4C1 प्लस 2C2 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू, ये बनेगा 3C प्लस 4B डिवाइडेड बाय 3 के इक्वल। सो इसे लिख सकते हैं 4C1 प्लस 2C2 इक्वल टू 3C प्लस 4B के इक्वल। तो ये हमारे पास C1 C2 के बीच में ये कुछ आ गया हमारे पास रिलेशन। अब अगर इसमें से 2 कॉमन निकालें लेफ्ट हैंड साइड से, तो अपने पास क्या बचेगा, 2C1 प्लस C2 इक्वल टू 3C प्लस 4B डिवाइडेड बाई 2 के इक्वल आएगा। अब ये इक्वेशन नंबर 4 कंसिडर कर लो, और ये इक्वेशन नंबर 4 कंसिडर कर लिया हमने, 2C1 प्लस C2। अब अगर इक्वेशन नंबर 1 एंड 4 को देखें, इक्वेशन नंबर 1 एंड 4 को देखें, तो अपने पास माइनस कर देते हैं इसको और इसको, ये माइनस होगा, तो अपने पास सिर्फ ए बी सी के बीच में रिलेशन आ जाएगा। तो जब हम माइनस करेंगे तो 0 इक्वल टू ए माइनस 3C प्लस 4B डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो यहाँ से रिलेशन अपने पास क्या बनेगा, 2A माइनस 4B माइनस 3C इक्वल टू 0 के इक्वल। ओवरऑल हमें ए बी सी के ऊपर अगर रिलेशन निकालना है, तो हमारे पास ए बी सी के बीच में ये 3 इक्वेशंस हैं, तो इनमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है C1 C2 C3। C1 C2 C3 को हमें एलिमिनेट करना है और सिर्फ ए बी सी के बीच में रिलेशन निकालना था। तो हमने कुछ इस तरीके से मॉडलिंग की, इस तरीके से मैनिपुलेशन की कि हमारे पास C1 C2 खत्म हो जाए, या तो आप C1 C2 की अलग से वैल्यूज निकाल लो। मल्टीपल मेथड से है, या तो जैसे मैंने की है कि इक्वेशन नंबर 2 से C3 निकाल लिया, फिर उसे इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दिया, इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दिया। इक्वेशन नंबर 3 में पुट करने के बाद हमारे पास ये रिलेशन बन गया। 1 और 3 को हमने 1 और 4 को सॉल्व कर लिया। या फिर आप अपने एंड पे अपने आप से C1 C2 C3 की वैल्यूज निकाल लो, जैसे मर्जी निकाल लो, मतलब इसे एलिमिनेट करो। जरूरी नहीं है कि इक्वेशन नंबर 2 को लेके सॉल्व करना, आप इक्वेशन नंबर 1 को पहले सॉल्व कर लो। ठीक है, चाहे इक्वेशन नंबर 3 को पहले सॉल्व कर लो, जैसे मर्जी सॉल्व करो, एट द एंड रिलेशन यही आना चाहिए आपके पास। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन था एबीसी के ऊपर कंडीशन निकालने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि x एक वेक्टर दे दिया हमें, x एक वेक्टर दे दिया 1 2 1, y एक वेक्टर दे दिया हमारे पास 3 1 5 है, और z एक वेक्टर दे दिया 3 -4 और 7 है। हमें शो क्या करना है, हमें शो करना है कि लीनियर स्पैन ऑफ
लीनियर स्पैन ऑफ एक्स एंड वाई इज इक्वल टू लीनियर स्पैन ऑफ एक्स वाई और जेड, ये इक्वल होगा। ठीक है, ये क्या होगा, ये इक्वल होगा, ब्रैकेट्स एक मिनट दोबारा से डालते हैं हम इसे, तो ये बनेगा एक्स वाई और जेड। ठीक है, हमें ये शो करना है कि इसका लीनियर स्पैन इसके इक्वल होगा। तो इसे सॉल्व करने का एक तरीका है, बुक से हटके है और इजी मेथड है। सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे एक्स और वाई, दो वेक्टर्स कंसीडर करते हैं। ठीक है, फर्स्ट वी कंसीडर, हम क्या कंसीडर करते हैं, वी कंसीडर एक्स एंड वाई, हम ये दो वेक्टर्स कंसीडर करते हैं, उनसे हमने मैट्रिक्स बना ली 1 2 1, फिर 3 1 और 5। फिर हमने ऑपरेशन अप्लाई कर दिया R2 पे, R2 पे क्या ऑपरेशन है, R2 माइनस 3 टाइम्स R1, तो ये बन गया अपने पास 1 2 1, फिर ये बन गया 0, फिर ये बनेगा 1 माइनस 6 माइनस 5 के इक्वल, 5 माइनस 3 ये 2 के इक्वल। तो रो एक्लन फॉर्म हमें दिख गई, रो एक्लन फॉर्म होगी ना, डायगोनल के नीचे वाले सारे जीरो हैं। तो इस जो एक्स और वाई से लीनियर स्पैन बन रहा है वो सिर्फ दो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर है। तो हम लिख सकते हैं कि लीनियर स्पैन ऑफ एक्स एंड वाई कंसिस्ट ऑफ, इसमें क्या है, कंसिस्ट ऑफ टू लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, इसमें हमारे पास दो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं। अब हम क्या करते हैं, राइट हैंड साइड में एक्स वाई जेड को कंसिडर करते हैं। तो एक्स वाई जेड में हम हमारे पास सबसे पहले क्या आ गया 1 2 1, फिर अपने पास आ गया 3 1 और 5, फिर अपने पास आ गया 3 माइनस 4 और 7 आ गया। ठीक है, फिर R3 पे ऑपरेशन लगा, R3 माइनस R3 टाइम्स R1, 3 टाइम्स R1, और R2 पे ऑपरेशन अप्लाई कर देते हैं R2 माइनस 3 टाइम्स R1। तो ये ऑपरेशंस लगाएंगे हम 1 2 1, 3 माइनस 3 0, 1 माइनस 6, 1 माइनस 6 माइनस 5, फिर 5 माइनस 3 2 के इक्वल आ गया। फिर से करेंगे तो 3 माइनस 3 0 आएगा, माइनस 4 माइनस 6 माइनस 4 माइनस 6 माइनस 10 होगा, फिर 7 माइनस 3 4 के इक्वल होगा। ठीक है, फिर R3 पे ऑपरेशन लगाएंगे, क्या लगेगा R3 माइनस 2 टाइम्स R2, तो अपने पास ये 0 बनेगा ना, माइनस 10 में प्लस 10 ऐड होगा। ठीक है, तो ये बनेगा 1 2 1 0 माइनस 5 2 0 0 0। अगेन जो लीनियर स्पैन ऑफ हमारे पास एक्स वाई जेड है, इट कंसिस्ट ऑफ ऑल्सो टू वेक्टर्स, इसमें भी दो ही वेक्टर्स आए हमारे पास, लीनियरली इंडिपेंडेंट दो वेक्टर्स आए। तो इसका मतलब जो लीनियर स्पैन है एक्स और वाई का वो किसके बराबर होगा, लीनियर स्पैन ऑफ एक्स वाई जेड के इक्वल होगा। फिर से अप्रोच समझना आप लोग, हमें ये शो करना था कि जो एक्स और वाई जनरेट करेंगे वो चीज सेम होगी जो एक्स वाई जेड जनरेट करेंगे। तो हमने एक्स वाई की रो एक्लोन फॉर्म चेंज कर दी, रो एक्लोन फॉर्म हमारे पास ये आ गई। फिर हमारे पास एक्स वाई जेड की एक्स वाई जेड ये वेक्टर्स आ गए, इसकी रो एक्लोन फॉर्म भी बिल्कुल सेम आ गई जो एक्स और वाई की थी। मतलब जो जेड वेक्टर दिया हुआ था वो रिडंडेंट वेक्टर था, वो फालतू वेक्टर था, लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर था, वो एक्स्ट्रा वेक्टर था, वो इन दोनों से ही जनरेट हो रहा था। तो इसलिए लीनियर स्पैन एक्स वाई जेड का उसमें भी दो ही वेक्टर्स है हमारे पास। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। इसी टाइप का अगर कोई भी क्वेश्चन आता है आपके पास जिसमें आपको ये शो करना हो जाए कि एक्स वाई का लीनियर स्पैन किसके इक्वल है, लीनियर स्पैन ऑफ एक्स वाई जेड के बराबर है, तो इससे एक मैट्रिक्स फॉर्म करो, एक्स वेक्टर लिखो वाई वेक्टर लिखो, इसका फिर आप लीनियर मतलब इसे रो एक्लोन फॉर्म में चेंज कर दो।
इसे किस में चेंज कर दो, रो एक्लोन फॉर्म में चेंज करो। सिमिलरली फिर आप इसका भी बनाओ, 3 वेक्टर्स लिख लिए एक्स वाई जेड, इसको भी रो एक्लोन फॉर्म में चेंज कर दो, रो एक्लोन फॉर्म में चेंज करो। अगर इन दोनों की रो एक्लोन फॉर्म बिल्कुल सेम आ गई, बिल्कुल सेम आ गई, तो हमारे पास ये चीज, इसका लीनियर स्पैन इसके इक्वल होगा। अगर ये इक्वल ना आई तो ये लीनियर स्पैन बराबर नहीं होगा। तो ये इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट चीज थी हमारे पास, ठीक है। और रिपीटेड क्वेश्चन है, काफी बार रिपीट हुआ है ये एग्जाम्स में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।